आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 24 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। अरब मुल्कों का गरजता ऐलान, गजा की नस्ल कुशी रोको, फौरन रोको। फलस्तीन का नया सफर, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से अमल की दुनिया तक हलचल। नोबेल चाहिए तो गजा की जंग रोको, मैक्रॉन की ट्रंप को दो टूक नसीहत। गजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही, इस्राएली टैंक गजा सिटी के दिल तक पहुंचे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का दावा, ड्रोन से हुआ गजा मदद लेकर जा रहे जहाजों पर हमला। बागराम एयरबेस पर ट्रंप का दावा, तालिबान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, बड़ी हलचल। और ईरान का बड़ा ऐलान, कहा हमले में तबाह न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हर हाल में फिर से करेंगे आबाद। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। अरब मुल्कों की तरफ से गरजता हुआ ऐलान आया है कि गजा की नस्ल कुशी फौरन रोको। न्यूयॉर्क की यूनाइटेड नेशंस से एक बड़ा और तारीखी बयान आया। अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल की गजा पर चल रही नस्ल कुश जंग को फौरन बंद करने का मुतालबा किया। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हमद अल सबाह ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी की तरफ से बोलते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन सेशन में यह सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब गजा की त्रासदी, गजा का बहरान अपने सबसे स्याह और दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। करीब 2 साल से जारी ये तबाही अब इंसानियत के लिए शर्मनाक दाग बन चुकी है। गजा की कौम भूख, बर्बादी और मौत के आलम में जी रही है और इस पर अब अरब दुनिया का साफ कहना है कि इसे किसी भी सूरत में जारी नहीं रखा जा सकता। इसी दौरान फलस्तीन के यूएन में एम्बेसडर ने दुनिया को सीधी और कड़वी सच्चाई याद दिलाई। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को सब ह्यूमन मत समझिए, हमें भी जिंदगी, आज़ादी और इज्जत का हक है। इसराइल ने गजा में जो जुल्म किए हैं उन्हें किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, उनकी तरफ से कहा गया। दोस्तों, अरब ममालिक का ये एक मुश्तरका ऐलान न सिर्फ इसराइल पर सीधा दबाव है बल्कि उन ताकतों पर भी तनकीद है जो अब तक चुप्पी साधे बैठी हैं। गजा के बहरान ने अरब दुनिया को एकजुट कर दिया है और यह ऐलान अब इसराइल की जंग को सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने इंसानियत बनाम बर्बरियत का सवाल बना रहा है। कोई माने या ना माने, लेकिन फलस्तीन का एक नया सफर शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से अमल की दुनिया तक के इंसिडेंट्स को जरा गौर से समझिए। देर लगेगी लेकिन कुछ होगा। दुनिया की रियासत और सियासत में इन दिनों एक नई हलचल नजर आ रही है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जब भारी अक्सरियत से, मेजॉरिटी से फलस्तीनी रियासत के हक में डिक्लेरेशन पास किया तो ये बात साफ हो गई कि अब आलमी जमात महज बयानात से आगे बढ़ना चाहती है। फलस्तीनी जिम्मेदारों का कहना है कि एक इंटरनेशनल इत्तेहाद तश्कील पा रहा है जो इस डिक्लेरेशन को अमली शक्ल देगा। यानी अब महज तस्लीमात यानी रिकग्निशंस नहीं बल्कि एक वाज़े मंजरनामे और टाइमलाइन के जरिए फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत कायम करने का रास्ता खोला जाएगा। फ़लस्तीनी हुकूमत के वज़ीर आज़म, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो जो हुकूमत रमल्ला से चलती है जिसके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, वो एक हुकूमत है और यूएन में उसे तस्लीम किया जाता है। तो उस हुकूमत की, उस फ़लस्तीनी हुकूमत के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने साफ कहा कि रफ्तार गजा की जंग ख़त्म कराने और तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ यानी रिकन्स्ट्रक्शन से जोड़नी होगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब और फ्रांस, जो इस अमल के सरबराह हैं, दुनिया को याद दिला रहे हैं कि अब बयानों से कदम आगे बढ़ाने का वक्त है और वो भी ऐसे कदम जो वापस ना लिए जा सके। लेकिन इसराइल ने हमेशा की तरह इसको सिरे से नकार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू खुले लफ्ज़ों में धमकी दे रहा है कि अगर दुनिया ने फ़लस्तीन की राह आसान की तो वो वेस्ट बैंक की ज़मीन को इसराइल में मिला लेगा, यानी एनेक्सेशन कर लेगा, और इस तरीके के वो एक तरफा फैसले लेने से हिचकेगा नहीं। इसके बावजूद फ़लस्तीनी रहनुमा कह रहे हैं कि दुनिया अब इसराइल से मुतासिर नहीं बल्कि उससे अलगाव करने पर आमादा है। उनका कहना है कि तस्लीमात तो बस आगाज़ हैं, असल काम इसे अमल में लाना है। दोस्तों, अब निगाहें हैं अमेरिका पर, जहां ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात हालात को और सख्त करेगी या फिर दुनिया का इत्तेहाद इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। हम देखेंगे।
नोबेल प्राइज चाहिए तो गजा की जंग रुकवाओ, एमनुअल मैक्रोन ने कहा है ट्रंप से। पेरिस से एक सियासी धमाका हुआ है। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को सच में नोबेल पीस प्राइज चाहिए, यानी कि अमन के शोबे में नोबेल प्राइज चाहिए, और शौक है अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज का, तो सबसे पहले गजा की जंग खत्म करवाएं। मैक्रोन का ये बयान सीधा तंज था उस ट्रंप पर जो दुनिया भर में अपनी डील मेकर और अमन कायम करने वाली तस्वीर भेजते फिर रहा है। यूएन में भी कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने दुनिया की 7 जंगें रुकवाई, 7। ये काम तो यूएन का था, मैंने किया। जब यूएन में गजा की जंग रुकवाने का प्रपोजल आता है तो यही ट्रंप की हुकूमत वीटो कर देती। क्यों? यहां भी तो बताएं। और चाहिए नोबेल प्राइज। गजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बुध को इस्राएली टैंक गजा सिटी के दिल तक पहुंच गए, वहीं जहां हजारों लाखों लोग अब भी अपने घर छोड़ने से हिचक रहे हैं, इस उम्मीद में कि दुनिया का दबाव शायद जंग थाम देगा और उनकी छत बच जाएगी। न्यूयॉर्क में इसी वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम मुल्कों के लीडर से अमन की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगली मुलाकात इसराइल से होगी। मगर यही ट्रंप कुछ दिन पहले फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वालों को डांट रहे थे, तस्लीम करने वालों को डांट रहे थे, कह रहे थे ये हमास के जुल्म को इनाम देने जैसा है। और कल ही कह रहे थे। गजा सिटी के बीचों बीच एक शेल्टर पर आज इस्राएली हवाई हमला हुआ। मेडिकल टीमों ने बताया कि इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए, दर्जनों जख्मी हो गए। इसी इलाके के एक घर में 2 और लाशें मिली। मलबे में लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश करते नजर आए। ये वो मंजरनामे हैं जो मैंने देखे, आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट्स में दर्ज है। लोग कहते हैं हम बीच किनारे वाले इलाके में चले गए थे, जो समंदर का किनारा है, मगर कई फैमिलीज को वक्त ही नहीं मिला, टैंक अचानक आ गए। एक और फ़लस्तीनी जिनका शेल्टर तबाह हो गया, रोते हुए बोले, हम तो अल्लाह के सहारे सो रहे थे, कोई इत्तला नहीं दी गई, कोई इशारा नहीं मिला। यहाँ बच्चे और औरतें थीं, 200 लोग तक थे और सब खाक में मिल गए। उनके घर आशियाने भी और कुछ लोग उनमें से। इस्राएली टैंक अब अल-कुद्स अस्पताल के करीब तैनात हैं। ऑक्सीजन स्टेशन तक नुकसान पहुंचा है। गवाहों और हमास मीडिया का कहना है कि टैंक अल-शिफा अस्पताल के और करीब पहुंच गए हैं। नतीजा ये है कि एक तरफ न्यूयॉर्क के एयर कंडीशनड हॉल में अमन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ गजा की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही है, गोले गूंज रहे हैं। सवाल वही है, दुनिया सच में जंग रोकना चाहती है या सिर्फ बयान जारी करना ही उनका शेवा है? गजा की नाकेबंदी तोड़ने निकली ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने इल्जाम लगाया है कि उनके जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया गया। बताया कि रात में ग्रीस के साउथ में कम से कम 13 धमाके हुए, तकरीबन 10 बोट्स पर नामालूम चीज़ें फेंकी गईं। इस दौरान कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए, कुछ नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन बोट्स को नुकसान ज़रूर पहुंचा। फ्लोटिला का कहना है कि वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर चल रहे हैं, जिसमें खाने का सामान है, पीने पानी का सामान है, दवाइयां हैं, ताकि गजा तक मजबूर लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री का इल्जाम है कि फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर हमास से जुड़े हैं। इसराइल ने ऑफर दिया है कि मदद का सामान एश्केलोन बंदरगाह पर उतार दिया जाए और वहां से गजा भेज दिया जाएगा हमारे जरिए। फ्लोटिला ने कहा कि ना, हमें तो छोड़ो, तुम पर किसी को एतबार नहीं, तुम्हारे हवाले सामान नहीं हम करने वाले, ये सामान हम गजा के लोगों को खुद देंगे। कैसे? नहीं पता। बात लेबनान की। साउथ लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स यूनिफिल के हेडक्वार्टर पर इसराइल का एक ड्रोन गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बात खुद यूनिफिल ने अपने बयान में कही। यूनिफिल ने साफ कहा कि लेबनान की फिजा में इसराइली ड्रोन उड़ाना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 1701 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये वही करारदाद है जो 2006 की जंग के बाद पास हुई थी, ताकि दोनों जानिब यानी लेबनान और इसराइल एक दूसरे की फिजाई हदूद का एहतराम करें। यानी इसराइल फिर से यूएन की तयशुदा लाइनों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़बान फिसल जाए, लफ्ज़ हल्के रहें, समझ लीजिएगा बुखार, ये हलक, इन्फेक्शन, इसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। बात अफगानिस्तान की, जहां के बगराम एयरबेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, इस पर तालिबान सख्त हो गया, लेकिन अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। अफगानिस्तान में फिर से हलचल मच गई है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है।
वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है कि बगराम एयर बेस हमें दे दो वरना बुरा होगा। अल अरेबिया के हवाले से मालूम हुआ कि तालिबान के बड़े बड़े ओहदेदार कंधार पहुंच चुके हैं। जल्द ही बैठक होने वाली है जिसमें वजीर यानी कि मिनिस्टर्स, सिक्योरिटी चीफ और आला हुक्काम शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में ब्रिटेन दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रेस के सामने कहा था कि तालिबान को हमारी ज़रूरत है, बातचीत चल रही है, लेकिन अगर बगराम एयरबेस नहीं मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तालिबान का जवाब साफ और सख्त है, किसी भी हाल में अफगान सरजमी पर दोबारा विदेशी फौजियों को वापसी करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अखुंज़ादा ने वज़ीर दिफा याकूब मुजाहिद, वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी और इंटेलिजेंस हेड्स के साथ बंद दरवाजे के पीछे बैठकों में भी यही पॉलिसी दोहराई है। नतीजा ये है कि बगराम एयरबेस फिर से जंग का नया मोर्चा बन सकता है। ट्रंप उसे लेने पर अड़े हैं और तालिबान न देने पर। अब देखना यह है कि अफगान सरजमी पर किसकी बात चलती है, वॉशिंगटन की धमकी चलती है या कंधार का इनकार। बात ईरान की। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और मुल्क के नायब रईस मोहम्मद इस्लामी का ताज़ा बयान दुनिया भर में गहरी गूंज पैदा कर रहा है। वियना से स्काई न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ और दो टूक लफ्ज़ों में ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से किए गए हमलों में तबाह हुए ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स या ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हर हाल में दोबारा बनाया जाएगा, फिर से आबाद किया जाएगा। इस्लामी का कहना था कि हमलों में इमारतें गिर जाती हैं, ढांचे टूट जाते हैं, लेकिन कौम की साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हमारी जड़ों में रची बसी है, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी हमला इन्हें तबाह नहीं कर सकता और हम अपने मराकज़ को दोबारा खड़ा करेंगे। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि ईरान का हक है कि वो एटमी तर्ज पर तरक्की करे और ये तरक्की सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। इस्लामी ने वाज़ेह किया कि यूरेनियम का बुलंद सतह पर एनरिचमेंट हमेशा हथियार बनाने के लिए नहीं होता। हमें वो नाजुक औजार और साजो सामान बाजार से नहीं मिलते, क्योंकि हम सालों से पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करें। यही वजह है कि हमें बुलंद सतह पर या हाई लेवल पर एनरिचमेंट करना पड़ता है, ताकि अपने रिएक्टरों और सेंसिटिव प्रोसेस की हिफाजत कर सकें। अमेरिका से बातचीत के सवाल पर इस्लामी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि दुश्मन ही रहता है। अमेरिका ने इस्लामी इनकलाब यानी कि ईरान के आगाज़ से लेकर ये जो मौजूदा निज़ाम है, इसके निज़ाम से लेकर अब तक ईरान पर जुल्म ढाए हैं। ताज़ा दिनों में हमारे मुल्क पर फौजी हमले किए गए, ऐसे दुश्मन से बातचीत बेमानी है। दोस्तों, असल मसला यही है कि ईरान एक तरफ अपनी खुद मुख्ताराना राह पर कदम बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। मगर तेहरान से आने वाली आवाज़ साफ है, हम झुकेंगे नहीं, अपने हक पर कायम रहेंगे। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।